राधे राधे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो गाइज आज की वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं कि कार्तिक के महीने में तुलसी की सूखी लकड़ियों से दीपक कैसे बनाया जाता है। देखिए, सभी के घर में तुलसी होती है और तुलसी मैया की सभी लोग सेवा करते हैं। जब तुलसी सूख जाती है, पुरानी हो जाती है, तो हमें तुलसी की छटनी करनी होती है, यानी कि हम तुलसी की छटाई करके तुलसी की जो सूखी लकड़ियां हैं वो निकाल देते हैं। और तुलसी की जो सूखी लकड़ियां निकाल देते हैं, अब बहुत से लोग सोचते हैं अब हम इनका क्या करें, हम इनको विसर्जन कर दें या फिर इनको ऐसे ही रखे रहने दें। तो अब मैं आपको बताती हूँ, कार्तिक के महीने में इसका बहुत बड़ा विशेष महत्व है। तो देखिए गाइस, जब आपके यहाँ तुलसी की सूखी लकड़ियाँ इकट्ठी हो जाएं तो आपको तुलसी की सूखी लकड़ियों से दीपक बनाना चाहिए। कार्तिक का महीना इतना पवित्र और पावन महीना होता है। वैसे तो इसमें पूरे कार्तिक ही आपको दीपदान करना चाहिए, मतलब दीपक जलाना चाहिए सुबह शाम। लेकिन अगर आपके पास तुलसी की सूखी लकड़ियाँ हैं तो तुलसी की सूखी लकड़ियों से ही आपको दीपक जलाना चाहिए मंदिर में, अपने घर के मंदिर में। और पूरे कार्तिक आपको ठाकुर जी की आरती करनी चाहिए तुलसी की सूखी लकड़ियों के दीपक से। तो चलिए आज मैं आपको सिखाती हूँ कि आपको तुलसी की सूखी लकड़ियों से बाती कैसे बनानी है और ये दीपक कैसे जलाना है, कहाँ जलाना है, कब जलाना है। तो सारी जानकारी आज आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगी। देखिए गाइस, जब आपके पास इस तरीके की सूखी लकड़ियाँ हो जाए तो उनको इस तरह से छटाई कर लें कि बिल्कुल प्लेन हो जाती हैं वो। बिल्कुल आप उनकी ढंग से साफ सफाई करके छटाई करके रख लें अपने पास। और कार्तिक के महीने में, पूरे कार्तिक के महीने आप इसी तरह से दीपदान करें। तो यहाँ पर देखिए, वैसे अब कार्तिक के बिल्कुल अंतिम दिन बचे हैं 5 दिन, तो उनमें आपको ज़रूर तुलसी की सूखी लकड़ियों से दीपक बनाकर ठाकुर जी की आरती करनी चाहिए, शालिग्राम भगवान जी की आरती करनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पर हमने 7 लकड़ियाँ ले ली हैं तुलसी की, एकदम प्लेन और सूखी लकड़ियाँ हैं ये। आपको हरी तुलसी में से बिल्कुल भी लकड़ियाँ नहीं निकालनी, सूखी लकड़ियाँ हो तो ही आपको इस तरीके से दीपक बनाना चाहिए। अब देखिए हमें क्या करना है, जो धागा होता है, मतलब कलावा जो होता है, उसको हम लकड़ियों के ऊपर लपेट लेंगे। या तो आप सूत लपेट लीजिए या कलावा लपेट लीजिए। तो यहाँ पर हम राउंड राउंड करके, मतलब गोल गोल करके लकड़ियों के ऊपर सूत लपेट लेंगे। अब सूत लपेटने के बाद जो है वो हमारी बाती बनकर तैयार होती है। तो ये हमारी तुलसी की सूखी लकड़ियों से हमने बाती बना दी है। अगर आप पूरे कार्तिक इस तरीके से सूखी लकड़ियों का इस्तेमाल करेंगे दीपक जलाने में तो बहुत ही शुभ और अच्छा माना जाता है। तो देखिए, पहले ही आप जो है कार्तिक शुरू होने से पहले ही आप इस तरह से बाती बनाकर तैयार करके रख लेंगे ना, तो आपको रोज़ नहीं बनानी पड़ेगी। तो यहाँ पर आप 60-65 बाती जो है इकट्ठी बनाकर रख लें और रोज़ सुबह शाम ठाकुर जी के आगे लगाएं, शालिग्राम भगवान जी के आगे लगाएं। तो यहाँ पर सिर्फ अब अंतिम दिन बचे हैं, कार्तिक के 5 दिन बचे हैं। तो एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक अगर आप इस दीपक का दान करते हैं तो भी आपको पूरे महीने का पुण्य फल इन अंतिम 5 दिनों में मिल जाएगा। तो देखिए हमारे यहाँ पर दीपक बनकर तैयार हो गया है। अब हम इसके अंदर बाती लगा लेंगे। मिट्टी का दीपक ले लिया है हमने, कोरा दीपक लेना है आपको। इसके अंदर हम बाती लगा लेंगे और फिर बाती के अंदर हम थोड़ा घी डाल लेंगे। घी नहीं है तो आप तिल का तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप बाती को अच्छे से डुबो दें घी में, तेल में, जिससे कि वो अच्छे से जले। तो यहाँ पर हमने बाती को जो है अच्छे से डुबो दिया है घी में। अब हम दीपक प्रज्वलित करेंगे। तो यहाँ पर हम हरि भगवान, मतलब विष्णु भगवान का नाम लेते हुए, माता लक्ष्मी का नाम लेते हुए ये दीपक प्रज्वलित करेंगे। और दीपक को जो है रोज़ सुबह शाम हम ठाकुर जी के आगे लगाएंगे। कार्तिक के 5 दिनों में रोज़ सूखी लकड़ियों का दीपक जो है तुलसी के आगे, ठाकुर जी के आगे, शालिग्राम भगवान जी के आगे, विष्णु भगवान जी के आगे, तो इस तरह से ये दीपक का आपको दान करना है। कि अगर आपके पास तुलसी की सूखी लकड़ियाँ ज़्यादा हैं तो आपको कार्तिक के महीने में तुलसी की सूखी लकड़ियों से हवन भी करना चाहिए। आप हवन भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से इसका यूज़ भी हो जाता है और आपको पूजा का विशेष फल भी प्राप्त होता है। तो गाइस देखिए, यहाँ पर हम दीपक का पूजन करेंगे। आप दीपक को जो है रोली से, चंदन से पहले तिलक कर दें। रोली चंदन से तिलक करने के बाद फिर आपको दीपक के अंदर थोड़े से तिल डालने हैं, क्योंकि कार्तिक के महीने में तिल का भी बहुत महत्व होता है। तो आप इसके अंदर थोड़े तिल डाल दें। अगर आपके पास तिल नहीं है तो आप चावल भी डाल सकते हैं। लेकिन एकादशी का आपको ध्यान रखना है। अगर ये दीपक आप एकादशी वाले दिन लगा रहे हैं तो आपको यहाँ पर तिल ही डालने हैं, चावल नहीं डालने। तो बस इस तरीके से करने के बाद फिर आपको जो है दीपक को पूजना होता है, थोड़ा सा सीधे हाथ में थोड़ा सा जल लेकर, और दीपक के ऊपर से 2 या 5 बार इस तरह से वार के, और मतलब दीपक को छू ले, मतलब स्पर्श कर ले, माथे से लगा लें। उसके बाद इस दीपक का आप दान करें। मतलब इस दीपक को जो है आप घर के मंदिर में लगा दें, विष्णु भगवान के आगे लगा दें, या फिर आप ठाकुर जी के आगे लगा दें, या फिर आप ऊपर तुलसी मैया होंगी, उनके साथ शालिग्राम भगवान जी होंगे, तो वहाँ आप लगा सकते हैं। फिर किसी भी पूजनीय वृक्ष जैसे कि आंवला हो गया, वो भी विष्णु भगवान का ही स्वरूप माना जाता है, तो आंवले के वृक्ष के नीचे भी आप इस दीपक को लगा सकते हैं।
तो इस तरीके से आपको डेली तुलसी की सूखी लकड़ियों का दीपक भगवान के आगे लगाना है और पूजा करनी है। तो कार्तिक के महीने में इसका विशेष महत्व माना गया है, आपको ये काम जरूर करना है। तो कार्तिक के अब अंतिम 5 दिन हैं, आप इन 5 दिनों में डेली सुबह शाम इस दीपक को विष्णु भगवान के आगे लगाएं, क्योंकि उनको तुलसी बहुत ही ज़्यादा प्रिय है। और तुलसी का ये सूखी लकड़ी का अगर आप दीपक लगाते हैं तो विष्णु भगवान बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं और माता लक्ष्मी की भी आप पर विशेष कृपा बनी रहेगी। तो इस तरीके से आपको ये दीपक कार्तिक के महीने लगाना है। होप करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल को भी जाकर जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें और नई नई यूज़फुल जानकारी आपको मिलती रहें। तो चलिए गाइस, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट किसी वीडियो में अच्छी सी जानकारी और पूजा विधि के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।